सारा विश्व को जीता जाता है, वैसे ही स्नेह से सारे व्याधियों को जीता जाता है ना। तो आप में से मित्रों प्रेजेंटेशन तो बाद में चालू करेंगे। आई वुड लाइक टू हैव एन इंटरेक्शन बिकॉज लाइक लिंगा रेड्डी जी हैं, मे बी हैविंग मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और भी कुछ लोग एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अमित चौधरी जी प्रोफेसर हैं, है ना, सोनोने मैडम हैं, ये भी एसोसिएट प्रोफेसर है। सो मोस्ट ऑफ यू हैव मोर देन 5 years 10 years एक्सपीरियंस, तो आप लोग पढ़ाते हैं, तो ऐसा ना हो कि मैं वही बातें आपसे डिस्कस करूं। तो देयर आर 2 अप्रोचेस। एक ये है कि आप में से मैं सबको एक एक प्रश्न पूछने का मौका दे दूं, जो भी आपको स्नेहन के संदर्भ में डाउट है तो उस पर चर्चा किया जाए। दूसरा ये अप्रोच है कि स्लाइड चलेगी, उस स्लाइड में जहां आप रुको बोले वहां मैं रुकूंगा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। तीसरा ये पॉइंट हो सकता है कि मैंने जो कहना चाहता हूं कि मैं मेरी तरफ से फ्लो कर दूं, आप ले या मत लो, विच वन इज गुड फॉर यू? सेकेंड वन। तो आप अपने आप को थोड़ा सेफ साइड ही रख रहे हो कि कम से कम कुछ दिखे और उसी में से हमको उठाया जाए, है ना। तो फर्स्ट मैंने जहां से चालू किया कि स्नेह एक प्रेम को बताता है ना, स्नेह धातु, है ना। इससे संदर्भित मैं 2 कोटेशन आप लोगों से सुनना चाहूंगा, या 2 वाक्य जो मैं कहना चाह रहा हूं कि व्हाई दिस स्नेह इज सो मच इम्पोर्टेंट इन द ट्रीटमेंट एंड व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट। ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि स्नेह ही सब कुछ है। वेरी गुड, है ना। हाँ, स्नेह सारो ही अयम पुरुषः प्राणाश्च स्नेह भूयिष्ठा स्नेह साध्याश्च भवन्ति। इससे बढ़िया क्या चाहिए हमें ना। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे रहा था मैं कि आप लोग, बिकॉज हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए दोनों की। मैं कुछ कहूँ और आपको कुछ मजा ना आए तो आई एम नॉट हियर, क्योंकि इतना जर्नी करके आके जाने का कोई मतलब नहीं। और कोई एक इससे ज्यादा और भी कोई एक बात कह सकते हो, ये शरीर तो सार हो गया, है ना, लेकिन बिना स्नेह के हम शरीर में कुछ गति कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सारी प्रॉब्लम क्या है? गतियां रुकने से है ना। यही तो कहा है, कुपिता नामी दोषाणाम शरीरे परिधावताम यत्र संग, है ना। तो वो क्या है जिसको हम स्नेह से ठीक कर रहे हैं? हमारे वही तो हम कह रहे हैं। वेरी गुड, है ना। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज स्रोतस, है ना। जब तक स्रोतस है ना, तद एतत् स्रोतसाम प्रकृति भूतत्वात् न विकारैः उपसृज्यते, यही कह रहे हैं आचार्य। अब उसका प्रकृति भूतत्वात् क्या है? क्या उसका प्रकृति क्या है? तो ठीक है डॉक्टर साहब, रेस्पेक्टेड है, आप में से भी किसी को ऐसा है तो आप या तो फोन थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारा इंटरेक्शन फॉर्मल हो। मेरा हमेशा जितने भी अभी तक, दिस इज 154th माय इनवाइटेड लेक्चर आई एम डिलीवरिंग, तो इट शुड बी अ इंटरैक्टिव, नॉट ए फॉर्मल। तद एतत् स्रोतसाम प्रकृति भूतत्वात्। व्हाट इज दैट प्रकृति भूतत्वात् ऑफ द स्रोतस? पॉइंट तो पकड़ा, लेकिन उसके आगे भी जाना पड़ेगा। स्रोतस के नॉर्मल गुण क्या है? हम कहते हैं स्नेहनम स्नेह विश्वंदम मार्दवम तु क्लेदकारकम। व्हाट इज दैट मार्दवता? So that mardavata of the srotas is lost. So mardavata is the inherent quality of the srotas. That's why the mrudu guna is attributed to Akash Mahabhuta. Have you thought it any time? And Akash Mahabhuta is the main constituent from where this comes. With this background, I would like to take you to the journey of Snehapana. है ना? The organizers, they have given me topic of the Snehapana, and particularly more or less it is related to the Shodhananga Snehapana. Okay. So to start with, I will proceed to the next slide. So we had little background why this Snehana is so much important and how it is significant to sustain the body
and to treat the disease, both the condition. We started with the Sneha Saro Ayam Purusha. Next slide. So now my senior friend Professor Kesar Prasad sir is there. So I am little bit afraid of to speak in front of such a learned person who is always guiding to me. So with due respect to sir. So friends, these are some of the core aspects of the Sneha Pana. So I told in the beginning itself, if you have some questions related to this, I'll be happy to interact those questions instead of going to the presentation. Acha Snehapana, Vicharana Snehapana, these are the points given in my topic that might have circulated to you people. So I am supposed to speak about these points. Then the indications and contraindications, the selection of Snehapana, which is one of the most important aspect, because Panchakarma starts after Pachana Deepana, or if you are Rukshana, Pachana Deepana, the next comes the Snehapana, which is the most key. From here only we can think about the next procedure. Then the next crucial points are there. What is the time of administration? Then the dose fixation is there. Then the pattern of the dose. Okay. Then what kind of Anupana is to be given. Then how long the Snehapana need to be continued. Okay. Then the diet and code of conduct. Then the assessment of the features of Snehapana. Then assessment of Koshta, Agni, etc. and complications and their management. These are some of the points I felt they are most relevant as a teacher, as a practitioner of Panchakarma, as an Ayurveda practitioner. So, shall I continue with this, or you have a freedom, like two people you can have a question with Acha Snehapana, which are, like that also we can proceed. जैसा भी आप लोगों को ठीक लगता है. आगे बढ़े? जनरली ऐसे आयुर्वेद का क्लास होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए. Next slide. So, as I mentioned, the significance of Sneha. This one line of Sushruta from Sushruta Chikitsa 33rd chapter, this touches my heart. जब भी मैं अगर बात करता हूँ, तो यहाँ से start करता हूँ. सुश्रुता ने ये बताया, चरक ने इस तरह का लाइन नहीं लिखा. स्नेह सारो अयम पुरुषा. What सुश्रुता से कि the body is the outcome of the स्नेह. जिसको हम सभी मानते हैं कि होल बॉडी एवरी सेल इज इमर्स्ड. हम उसके ऊपर नहीं बात करेंगे क्योंकि साइंस आप सभी मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि होल एवरी सेल का लिपिडल मेम्ब्रेन है ना. दे आर ऑल डिप्ड इन द लिपिड्स. होल बॉडी सबको हमको पता है. वही बात इन्होंने कहा. लेकिन सेकेंड बात, प्राणश्च स्नेह भूयिष्ठा, द विटालिटी. अल्टीमेटली क्या है हमारा पर्पस? बलम ही अलम निग्रहाय दोषाणाम बलाधिष्ठानम आरोग्यम. द पर्पस ऑफ चिकित्सा क्या है? बल प्राप्ति करना है. क्योंकि बल है तो दोषों का निर्हरण अपने आप होने वाला है. जब बल खत्म हुआ तभी तो हमारे को प्रॉब्लम हुआ. सो दैट्स व्हाई स्नेह प्राणश्च स्नेह भूयिष्ठा. उतने से भी उनको तृप्ति नहीं हुआ. स्नेह साध्याश्च भवन्ति. ही वांट टू से दैट diseases are manageable, or they can be managed, they can be successfully managed by the proper and judicial application of the sneha. Now there are next, how it is to be applied. The oral route is there, the external route is there, different forms which are I am supposed to talk about the Achanda. Next slide. ये कुछ points बच्चों को पढ़ाने के लिए, पीजी के लिए आप लोगों को जरूरी पड़ता है, क्योंकि भाई whole world is against the uses of lipids. This is now gradually, जैसे जैसे दुनिया आप लोग देखोगे, whole whether because standing in front of all the academic people, I should not comment on anybody, है ना? Starting from the WHO or whoever it is. Okay. There are many myths are being spread in the society, even in the medical fraternity. आप में से बहुत सारे लोगों का भी अनुभव ये होगा कि स्नेहपान कराने के बाद लिपिड्स कम होते हैं. अभी उसका लेटेस्ट भी बहुत सारी हमारे पास कंसेप्ट आए हैं कि कीटोजेनिक डाइट की भी बात हम कहते हैं, है ना. तो ऐसे लिपोलाइसिस भी होता है, ये भी हम कहते हैं, है ना. एंड मेरे अंडर, एंड दिस इज माय 19th ईयर ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग, कई पीजी के रिसर्चेस हो चुके हैं, मोर देन 30 MD रिसर्चेस, मोर देन 4 PhD रिसर्चेस. तो आफ्टर दिस स्नेहपाना मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम लिपिड्स करते हैं तो वी फाउंड दैट द लिपिड लेवल कम्स डाउन. दैट्स द ब्यूटी. वन ऑफ द वर्क डॉक्टर राजन वाज देयर, एंड पूजा का आपको पता है ना, शी हैपेंस टू बी वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट, एंड
we worked on the dyslipidemia, and the Snehapana was conducted on 90 patients, and the investigations were done in the Savai Mansingh Medical College. Most of the times क्या होता है कि भाई आपने किया आयुर्वेद में किया तो कुछ नहीं किया, and we had a co-guide from the cardiology department, है ना? So Mr. Dikshit, DM cardiologist. To our surprise and to their surprise, वो ये प्रश्न हमको एक दिन जब कोटी में थे वहाँ से हमको फोन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ये क्या जादू करा रहे हैं आप, जिसका LDL, जिसका टोटल कोलेस्ट्रॉल वाज 1000 प्लस टोटल कोलेस्ट्रॉल, आपको याद होगा, ओके शायद याद है या नहीं पता नहीं, एंड दैट हैज केम टू 300. आप घी पिला रहे हैं, आप तेल, इट वाज ए त्रिफलादि तेल वी हैव स्टार्टेड, एंड फिर आप ये क्या करते हैं, इनिशियली दे वर वेरी मच रिलक्टेंट कि भाई डिस्लिपिडीमिया में आप स्नेहपान की बात कर रहे हैं, एंड व्हेन दे ऑब्जर्व द रिजल्ट्स आफ्टर दिस स्नेहपाना, दे कॉल, उनसे सामने से फोन आ रहा है, ये क्या आपका, देयर इज समथिंग यूनिक यू आर गिविंग इट, एंड ऑन द कंट्रारी रादर टू इंक्रीज इट इज कमिंग डाउन. सो मेरा कहने का मतलब ये है, पंचकर्मा इज अ डबल एज. आपको सोसाइटी में स्टैंड करना है. जैसे आम विचार जो है, उल्टियां हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, है ना, छींक आ रही है, तो पेशेंट को दवाई दिया जाता है. हमें समाज में इस तरह से जागरूकता बनाना है. मेरी बात शायद समझ पा रहे हैं आप लोग. ग्रेजुअली मैं पंचकर्म को आपको धीरे धीरे ले जा रहा हूँ. तो वी आर डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉर्मली नॉट एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी, नॉट एक्सेप्टेड इन द मेडिकल वर्ल्ड. And this important core knowledge was deprived in the society. It was well planned way में चला है इस बात. अब ये हम सबका दायित्व है कि हमें फिर से इन चीजों को, वो जिस भाषा में समझते हैं, in the language, in the scientific language which they want to understand, we can very well prove it. language से तो हो ही रहा है. जिस language को वो मानना चाहते हैं, they are bound to accept it. Understood? So these are some of the things, like the body is the outcome of the shukra, which is the saratama dhatu, which is the snigdhatama dhatu, and the sneha present, जो भी बॉडी का कंपोनेंट है, दोष धातु, मल मूल शरीर, सब में स्नेह है ना. इवन पुरुष जो कटुपाक के बाद होता है, उसमें भी स्नेह होता है. Understood? Then the snigdha and mrudu, as I started in the beginning, they are the essential characteristic features of this. When the स्नेह produced, है ना, स्नेह समृद्धस्य अनलम, है ना, उसको कितना भी गुरु आहार भी कम नहीं कर सकता है. That is the beauty. अल्टीमेट काय चिकित्सा की सवेरे बात कह रहे थे in the morning breakfast. I myself and Professor Prasad ji कि how this समाना समान्य अंतरग्नि संदोषणा, the ultimate चिकित्सा का गोल वो है. So this is being achieved with the help of स्नेह. Then स्निग्धता is the essential feature of all the धातु सारा except अस्थि सार को अगर आप छोड़ेंगे, सभी धातु सार, that is again a unique understanding of Ayurveda, इसको किसी के पास नहीं है. This is another, है ना, and there is also an integral part is this snigdhata. So similarly, अगर if you look into the modern medicine, the 17 kg of fat is there in the body and total lipid content is 12 to 15%. Okay, so there is nothing to worry कि हम कोई MBBS डॉक्टर को करा रहे हैं, इंजीनियर को करा रहे हैं, या इलाइट क्लास को, या लर्नेड आदमी को, या लोग. बड़ी को हम have to convince that Snehapana is the only way to go back to the state of homeostasis. Next slide. ये थोड़ा सा, because they have allotted in the topic, मुझे उसको justify करते जाना पड़ेगा. So we all know that अभी when we have accepted that Sneha should be done, the different modes are there, different formats are there, internal, external, and in internal different dietetic patterns are there, and in external different formats are there. We all know when it comes to the internal, the most important is the purpose of Snehapana. Whether we want to prepare the patient for the elimination of dosha, that is the Shodhananga Snehapana, whether we want to pacify, we want to alleviate, or we want to nullify the aggravated dosha, that is particularly Vata and Pitta, the Shamananga, and Brahmanam to Shamanam yo prayo Pittanilasya. So the Brahmana Snehapana is also nothing but the Shamana Snehapana. There is nothing difference. Try to understand. Because where we give the Sneha to the Vata and conditions. So basically there are two. One is for the purpose of elimination and another is for the purpose of pacification.
जहां आप लोगों को नींद आ रही है मुझे प्लीज रुकाइए, प्लीज फील कंफर्टेबल, है ना। मैंने इसीलिए कहा आप लोग इंटरेक्ट करते रहे, है ना। इज इट ओके? बिकॉज टॉपिक यही है, यही बात करना है। आई एम ट्राइंग टू पुट माय बेस्ट एफर्ट्स कि किस तरह से आपको कन्विंस करूं। नेक्स्ट स्लाइड। तो फ्रेंड्स अभी हम इसमें से उन्होंने मुझे कहा है कि अच्छा स्नेहपान और विचारणा स्नेहपान पे बात करना है। इसके बारे में आपका किसी का भी कोई सिंपल डाउट है तो आप सभी पढ़ाते हैं, आप पूछ सकते हो। लास्ट स्लाइड पे एक बात चल रही है शोधनांग स्नेहपान अच्छे पेय, और जो आप बोले कि जो श्रवण और भ्रूण है वो एक ही है। तो बात यहाँ पे जो दिया जाता है प्रैक्टिकली अच्छे स्नेहपान की बात चल रही है, मेडिकेटेड घी दिया जाता है। तो बात चल रही है अच्छे स्नेहपान की, तो मेडिकेटेड जरूरी है या नहीं? श्रवण की बात चल रही है तो श्रवण में मेडिकेटेड देना है या भ्रूण में मेडिकेटेड नहीं देना, तो ये भी एक ऐसा है। कोई लोग तो मेडिकेटेड देते हैं। मुझे पता था कि ये एक सबसे प्रश्न कॉमनली ऑलमोस्ट सभी के विचार में होगा। इसमें कहीं शंका है नहीं, शंका हमारे लोगों ने फैलाया हुआ है ना। अब जब अच्छे पान की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, है ना, स्नेहस्य प्रथम कल्पिका षड दृष्टा, है ना, इसका मतलब क्या है? दिस इज द प्राइमरी एंड द फर्स्ट मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस स्नेह। स्नेह तैयार हुआ वो एज सच देना है। इट इज न तो विचारणा, न तम आहुर विचारणा। स्नेह जो है वो अच्छे में जो देते हैं वो विचारणा नहीं है। विचारणा का आगे जब डेफिनेशन आएगा मैं डिटेल में आगे बताते जाऊंगा। फिर भी आपने क्वेश्चन किया है तो उसी को अभी विचारणा का विचारणा का मतलब क्या होता है? प्रविचार्यते, अवचार्यते, अनुकल्पेन स युज्यते। देयर आर 3 डिफरेंट थिंग्स, है ना, जिसमें आप अलग तरह से उसको अलग फॉर्मेट में अप्लाई करते हो, अनुकल्प के स्वरूप में, मतलब एज ए अल्टरनेट टू द प्राइमरी बोल के आप यूज कर सकते हो, एंड डिफरेंट मोड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो विचारणा है। इसको छोड़ के जो है वो अच्छा है, अच्छे को छोड़ के जो है वो विचारणा है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अच्छा पानम ही पूजितम स्नेहस्य प्रथम कल्पिका, है ना, सही विषय। जब फिजिशियंस आयुर्वेदा सीरियस ने स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना, और जैसा ही पहला उन्होंने डिसाइड किया कि हमें स्नेह देना है, और वो अच्छा मतलब क्लियर, अच्छा उत्तम उदीर्यते, ये जो ग्रहणी में आया, अच्छा का मतलब क्या होता है संस्कृत में? क्लियर, अनमिक्स्ड, है ना। तो अच्छा स्नेहपान जो है वो शुद्ध स्नेह की बात है। It is a wrong method of selection of medicated ghita for the purpose of shodhananga snehapan. Shodhananga snehapan should be, or rather must be, done with the help of shuddha sneha. The next point is getting a shuddha sneha in today's perspective. Sometimes we find it difficult. So there is a one concept that ama dosha niraharana. That is under the sneha parkakalpana we have a murchana sanskara. So the shuddha sneha with the murchana sanskara is the sneha to be preferred for the purpose of shodhananga snehapana. And otherwise, if you are very much certain that shuddha go ghruta prepared by the classical method of, जिसको भिलोना कहते हैं यहाँ पर, after